पुणे में ट्रेनिंग के बीच एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। ट्रेनी पायलट और एक इंस्ट्रक्टर थे सवार दोनों सुरक्षित। बारामती एयरफील्ड के पास आपात लैंडिंग। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी किया लॉन्च। सीएम ने कहा, जो लोग कहते थे कि महिला वह काम नहीं कर सकती, अब महिला चालक भी हैं और परिचालक भी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी। ग्वालियर में टिकट वितरण से नाराज नेता मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का किया घेराव। वर्ल्ड कप 2023 न्यूजीलैंड और भारत की टीमें धर्मशाला में आज आमने सामने। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने अब तक अपने चारों मुकाबले में जीत की दर्ज। देश के कई राज्यों में ठंड ने दी दस्तक। सुबह और शाम में लोगों को ठिठुरने का एहसास। राजधानी दिल्ली में छाए रहेंगे बादल, कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको चित्तौड़गढ़ से बता दें, जहां पर बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की। उसके बाद लगातार बवाल का संकेत देखने को मिल रहा है। भाजपा की दूसरी सूची आने के बाद पार्टी में भूचाल के संकेत। जिस तरीके से लगातार पार्टी में नाराजगी अब सामने आ रही है। चंद्रभान सिंह आख्या का टिकट कटने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। यानी कि जिन विधायकों के टिकट कटे हैं उनमें अब नाराजगी। पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य कर रही 400 पदाधिकारियों ने इस्तीफे तक दे दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे चित्तौड़गढ़ से और कई जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का विरोध किया गया है। विधायकों ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पुरानी खुन्नस निकाली है और इस तरीके से विरोध जताते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी आज होनी है। इस बैठक में साफ तौर पर किस तरीके से आगे की रणनीति होगी उसको लेकर चर्चा हो सकती है और विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी यहां पर दे दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त के चित्तौड़गढ़ से, भाजपा की दूसरी सूची आने के बाद पार्टी में भूचाल के संकेत। यानी कि कल जिस तरीके से भाजपा की दूसरी सूची जारी हुई थी और जिन लोगों की पहली सूची में टिकट कटे थे उनके नाम भी सामने आए हैं, लेकिन हालांकि अब दूसरी सूची आने के बाद भी लोगों में नाराजगी है। चूंकि कई विधायकों के टिकट कटे हैं और उन विधायकों में नाराजगी है। पार्टी पदाधिकारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके कारण 400 पदाधिकारियों ने इस्तीफे तक दे दिए हैं और जगह जगह सीपी जोशी का विरोध भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुरानी खुन्नस निकाली गई है। विधायकों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पुरानी खुन्नस निकाली है, जिसको लेकर आज बैठक भी होनी है। यानी कि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है और आगे की रणनीति किस तरीके से होनी है। विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत यहां पर दे दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से, जहां पर भाजपा की दूसरी सूची आने के बाद लगातार अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि जिनके टिकट कटे हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है, विरोध जताते हुए नजर आ रही है और इन विधायकों ने विरोध जताते हुए, नाराजगी जताते हुए साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ा जा सकता है और इसी के मद्देनजर 400 पदाधिकारियों ने इस्तीफे तक दे दिए हैं। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का विरोध भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा ने दूसरी सूची जारी की। उसके बाद लगातार विरोध जताया जा रहा है। विधायकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए गए हैं। तो बीजेपी ने दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं उनमें अब नाराजगी देखी जा रही है और अब विरोध जताते हुए नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी की राह अब आगे की मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। चूंकि विधायक चंद्रभान सिंह आख्या की बात कर ले तो उनके टिकट कटने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस कमेटी ने पहली सूची में 33 विधानसभा क्षेत्रों की घोषणा की है। कांग्रेस ने डेगाना से पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर नागौर फाटक के पास स्थित कांग्रेस कार्यालय में मिर्धा सहित पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी की। बताया चले मिर्धा परिवार का डेगाना विधानसभा सीट से काफी लंबे समय से नाता जुड़ा है। वहीं बीजेपी ने अभी तक डेगाना विधानसभा सीट पर किसी भी नाम की घोषणा नहीं की है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें टोंक विधानसभा से एक बार फिर सचिन पायलट को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पायलट को दोबारा टोंक से उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और साथी नेताओं ने घंटाघर पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इसके साथ ही पायलट के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए जीत के दावे भी किए हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि पायलट की टोंक विधानसभा में एक तरफा जीत होगी, क्योंकि उन्होंने टोंक में बहुत विकास कराया है और उसी के बल पर हम विधानसभा में जाएंगे और लोगों से उनके लिए वोट मांगेंगे। इसी के साथ ही मुस्लिम समाज ने पायलट को लेकर नाराजगी के सवाल पर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, सभी मिलकर सचिन को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलवर के खेड़ली रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद अब स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं पर करीब 19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि खेड़ली स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग का राजस्थानी शैली में सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसी के साथ फुटब्रिज, पार्किंग, रिजर्वेशन हॉल, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म पर रैक डिस्प्ले आदि कार्य कराए जाएंगे, जिसके लिए तोड़फोड़ भी शुरू कर दी गई है। साथ ही संवेदकों की टीम आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स और इंजीनियर कार्य करने जुटे हुए हैं। उधर बीकानेर में शहीद दिवस मनाया गया, जहां पुलिस महानिरीक्षक में अमर शहीदों की याद में पुलिस लाइन में पुष्प चक्र अर्पित किए गए हैं। बता चले राजस्थान पुलिस और आरएसी बटालियन की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर और फायर कर शस्त्र सलामी दी है। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक और कई पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। श्रद्धांजलि के बाद रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और आखिरी में पौधारोपण कर शहीद दिवस का समापन किया गया। जैसा कि आपको ध्यान है कि हमारा बीकानेर संभाग दो राज्यों पंजाब और हरियाणा से लगता हुआ संभाग है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, तो सीमा पे चौकसी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ नाकों पे कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। अभी विशेष तौर पे पंजाब के नाकों पे 4 अवैध शराब के ट्रक भी पकड़े गए हैं और अपराधियों पे भी हमारी पूर्ण नज़र है। उच्च अधिकारी ऐसे क्षेत्रों में जो संवेदनशील एरिया है वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। लगभग 3,500 लोग हमने पाबंद किए हैं और आने वाले समय में भी मैं लोगों से अपील करता हूँ कि सभी लोग निर्भीक होकर के और निष्पक्षतापूर्वक मतदान करें। यह प्रजातंत्र का पर्व है और हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। पुलिस इसमें हर एक समय आपके साथ है। बीकानेर पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, जिसपे कि कोई भी समस्या हो तो आप उसमें पुलिस से सहयोग मांग सकते हैं। सी विजिल पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें कि 100 मिनट में आपके कंप्लेन की समाधान की हम गारंटी देते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबों के सहयोग से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीकतापूर्वक भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराया जाए। चलिए इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मंडारपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की सिरोही से आपको बता दें, जहां पर मंडार पुलिस के अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। गांजा सप्लाई करते भरतपुत्र महेंद्र कलवी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो गांजा सप्लाई करते वक्त ये गिरफ्तारी की गई है और साथ ही पुलिस ने 900 ग्राम गांजे की एक बाइक
गांजे और एक बाइक को भी जब्त किया है। बड़ी खबर इस वक्त की सिरोही से पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रही है। तो मंडार थाना क्षेत्र के भटाना में नाकेबंदी के दौरान यह कामयाबी हाथ लगी है। सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध मादक पदार्थ पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, मंडार पुलिस की अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई, हालांकि फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल चंदा, बता दो कि पूरे मामले को लेकर मंडार थाना पुलिस बिल्कुल गंभीर है और जैसे ही राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लगी हुई है, इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर। इसी को देखते हुए मंडार थाना क्षेत्र के पठाना में नाकाबंदी की गई थी। उस दरमियान एक युवक जो ये गांजा लेके जा रहा था, उसके कब्जे से 900 ग्राम गांजा बरामद करके उसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान के तौर पर जांच जारी है ताकि इसकी और कहां से जड़े जमी है उसको लेकर एसएचओ हरि सिंह राजपुरी पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है तुषार, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, 900 ग्राम गांजा भी जब्त किया गया है, एक बाइक भी जब्त की गई है। हालांकि क्या बड़े लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जा रही है और कौन कौन लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी एक युवक को ही गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बता दो कि मंडा थाना क्षेत्र में सरहदी जो गुजरात राज्य का सटा हुआ थाना है, बॉर्डर का थाना है, जहां पर अवैध शराब तस्करी की भी अमूमन शिकायतें आती रहती है। उसको लेकर लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। जो नवनीत एसएचओ हरि सिंह राजपुरी थे, इसको लेकर 24 आवर्स उससे दिख रहे हैं और लगातार एक से बढ़कर एक कार्रवाई करे, चाहे बात अवैध शराब तस्करी की करे या ये डोडा पोस्ट तस्करी या गांजा, लगातार कार्रवाई मंडा थाना क्षेत्र में जारी है। जी ठीक है, हालांकि चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। तुषार, फिलहाल क्या पुलिस की कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई कि किस तरीके से टीमों का गठन किया गया है इसके मद्देनजर? जी बिल्कुल, बता दो इस संदर्भ में जब जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल हैं, उन्होंने जिले में अवैध गतिविधियों को तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सांगड़ और फलसूंड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। एसपी विकास सांगवान का कहना है कि जिले में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री नहीं हो, इसको लेकर हमारा अभियान लगातार जारी है और अब पुलिस दोनों ही आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। श्रीगंगानगर में शहीदी दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने शहीदों के नामों का पठन किया। इसके साथ ही शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शहीदों की याद में पौधारोपण किया गया। इसके अलावा राजकीय चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता चले, रक्तदान शिविर में 42 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। बीकानेर में कन्या महाविद्यालय के स्वीप कमेटी और सांस्कृतिक समिति के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने लोकगीतों के साथ मतदाता जागरूकता इंडिया नृत्य किया और इसी के साथ मतदान करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य, जिला स्वीप प्रकोष्ठ और सांस्कृतिक समिति प्रभारी ने की है। प्राचार्य डॉक्टर सिंह ने मतदान के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि सभी छात्राएं 100% मतदान करें। साथ ही उन्होंने मतदान से जुड़ी सुविधाओं और साथ व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त निर्वाचन के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बानसूर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने रैली निकालकर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया है। बुटेरी टोल चौक पर आसपा कार्यकर्ताओं और साथ ही समर्थकों ने माला और साफा पहनाकर रोहिताश्व शर्मा का जोरदार स्वागत किया। आसपा का टिकट मिलने के बाद पहली बानसूर आए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने कालका माता के मंदिर में धूप देकर आशीर्वाद दिया। उसके साथ ही डॉक्टर शर्मा ने नेता सुभाष चंद्र बोस और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। जनता इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों को सबक सिखाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि अब की बार सत्ता का परिवर्तन होगा।
और ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना बीजेपी का राज आएगा ना कांग्रेस का राज आएगा, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और जिसमें बानसूर का प्रतिनिधि बहुत सीनियर पोजीशन में मंत्री बनेगा। आज आप लिख लो। सर, क्या आज इतनी बड़ी तादाद में आपके समर्थक आए तो क्या लगता है इस चुनाव में किस ओर लोग जाएंगे? सर, मेरे कहने देखो, मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे बुरे समय में जिस प्रकार मेरी स्थिति 93 में हुई थी, 93 में, तो बानसूर की जनता ने मुझे सिर पर उठा लिया और मेरी हिम्मत हौसला अफजाई की और मेरे पेरेंट्स बन करके और मेरा साथ दिया और मैं राजस्थान सरकार में मंत्री बना। ये बानसूर की जनता की खूबी है और आज भी मेरी स्थिति जब डामाडोल हो गई तो बानसूर की जनता ने। बढ़ेंगे आगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने बीकानेर से चुनाव के लिए सिद्धे कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें, बीकानेर विधानसभा क्षेत्र से ही महावीर रांका भी अपनी दावेदारी जता रहे थे। उनका कहना है कि पार्टी को एक बार फिर दोबारा विचार करना चाहिए। इसी के साथ रांका के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कहा है कि अगर पार्टी पुनः विचार नहीं करती है तो हम महावीर रांका पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाएंगे। पत्रकार बंधुओं को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे राजस्थान के अंदर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उसी के तहत बीकानेर पूर्व से हमारे पूर्व विधायक सुश्री सिद्धि बादशाह का नाम घोषित हुआ है। इस प्रयास के अंदर और भी लोग थे जिन्होंने टिकट की मांग की थी और उसी में से एक नाम था टी महावीर रांका के महावीर जी रांका का। टिकट फाइनल होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी और टीम महावीर रांका के कार्यकर्ताओं की ये अपेक्षा थी कि महावीर जी जैसा आदमी भी एक बार बीकानेर की सेवा करे और उसी के तहत जो डिसीजन प्रदेश ने लिया है उस डिसीजन पर पुनर्विचार करने के लिए आज ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम हमारे विचार, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना प्रदेश तक पहुंचा रहे। उचित निर्णय लेगा प्रदेश, हमें पूर्ण विश्वास है। जो भी होगा उस निर्णय को हम मानेंगे। महावीर रांका जी खुद क्यों नहीं आए प्रेस के सामने? महावीर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है महावीर जी की। भाजपा प्रत्याशी समाराम गरासिया को टिकट मिलने पर समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया और भाजपा कार्यकर्ता गरासिया का स्वागत करने के लिए गांव वडली पहुंचे और विधायक को माला पहनाकर भव्य स्वागत कर जीत की अग्रिम बधाई दी है। भाजपा ने समाराम गरासिया ने 2018 में पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और इस सीट पर 2013 से समाराम गरासिया लगातार विधायक भी है। इस बार भी टिकट मिलने पर समाराम गरासिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और कहा है कि यह टिकट जनता का टिकट है और आबू पिंडवाड़ा की जनता मेरे साथ है और आगे भी कोशिश रहेगी कि संपूर्ण पिंडवाड़ा को टीएसपी में घोषित करवाने के लिए राष्ट्रपति महोदय से अपील करेंगे। भाजपा संगठन द्वारा शिवगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी को प्रत्याशी बनाए जाने पर समर्थकों में उत्साह देखा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मुंडारा धाम पहुंचकर देवासी को पुष्पमाला पहनाकर बधाई दी है। सिरोही नगर मंडल अध्यक्ष लोकेश खंडलवाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बार निर्दलीय का तुलिस्म नहीं रहेगा। साथ ही कहा कि भाजपा कार्यकर्ता शिवगंज विधानसभा क्षेत्र में पूरी एकजुटता के साथ जनता के बीच जाएंगे और प्रदेश से जन विरोध कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मकराना से सुमित्रा बीचर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से बगावत होना शुरू हो गया है। टिकट की दौड़ में भाजपा नेता एवं सरपंच दूसरे प्रकाश भाकर भी शामिल थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की है। प्रत्याशी की घोषणा करते ही सैकड़ों कार्यकर्ता भाकर के निवास स्थान पर जमा हो गए। भाकर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि पार्टी ने टिकट वितरण में बहुत गलत निर्णय लिया है, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। साथ ही कहा, जो लोग हमेशा पार्टी की बगावत करते रहे हैं और विरोध में रही हैं, पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, उन्हें टिकट देकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची है, ये
उसके अंदर पूरे ज़िले के अंदर जो भी टिकटें दी गई है, वो जो लोग पार्टी के साथ में 5 साल से नहीं थे, जिन लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है, उन लोगों को टिकटें दी गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, उनकी सबकी अनदेखी की गई है। पिछले 5 सालों से जो लोग मोदी जी की रैलियों में गाड़ियां लेके जा रहे थे, जो लोग परिवर्तन यात्रा में, जन आक्रोश यात्रा में, बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष खुद के जेब से खर्चे से रात दिन मेहनत करके बूथ लेवल तक जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की टीमें खड़ी की है, उन सभी कार्यकर्ताओं के दिल को आहत किया इस घोषणा ने, पार्टी ने। और जितने भी पूरे जिले के अंदर, जो मकराना के अंदर जो निर्णय लिया गया है, जो कुचाण में निर्णय लिया गया है, जो नागौर में निर्णय लिया गया है, ये पार्टी को महंगा पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। और जो पार्टी ने गलत निर्णय लिया है, और इसके लिए पार्टी को आने वाले इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पार्टी ने पहले भी गलती की थी कि जब पहले 2014 के अंदर CR साहब सांसद थे, उन्होंने ग्राउंड में रात और दिन मेहनत की। उनकी 2019 के अंदर इस पार्टी ने टिकट काट दी, कार्यकर्ता की इन्होंने वैल्यू नहीं समझी। और उसके बाद में अभी जो इस चुनाव के अंदर जो लोग पार्टी के बागी थे, मेड़ता से लक्ष्मण जी कलरू, उनको बागियों को टिकट दे दिया। प्रधान चुनाव में मकराना से सुमिता भीचर भारतीय जनता पार्टी से बागी थी, उसको टिकट दे दिया। नावों में बागी को टिकट दे दिया। और ज्योति मिर्धा को हाल ही में बीजेपी में लाके ये लोग ये समझ रहे हैं कि ज्योति मिर्धा पूरे जिले को घुमा देगी। ज्योति मिर्धा के पास में कुछ भी नहीं है। उस समय जब बलदेव राम जी मिर्धा थे, उनकी वजह से किसान कौम को बड़ा फायदा उस समय जमीन का मिला था। उसकी वजह से किसान कौम ने इतने वर्ष इनके परिवार को वोट दे दिए। और ज्योति मिर्धा ने आके जो कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाई है, जो जिले के अंदर रात दिन मेहनत कर रहे थे। CR साहब इस उम्र में, 76 साल की उम्र में भी रात दिन ग्राउंड के अंदर घूम रहे थे, भागदौड़ कर रहे थे। उनकी अनदेखी करके इन्होंने सोचा कि ज्योति को लाके हम बड़ा कार्ड खेल लेंगे नागौर जिले में। नागौर जिले में इस ज्योति मिर्धा का कार्ड चलने वाला नहीं है। और जो इस बार उसके बावजूद ज्योति के दम पे इन्होंने ज्योति मिर्धा के और वसुंधरा राजे के कहने से जो एक गलत टिकट वितरण का जो निर्णय लिया है, और जो जगदीप धनखड़ नॉन पॉलिटिकल अपने आप को बता रहे जो पद है, उस पद से उन लोगों ने जो टिकटों के अंदर सिफारिशें की है, ऐसे लोगों का पार्टी को अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। और पूरे मकराना विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी लोग पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जब मैं दिल्ली से सीधा मेरे घर पे आया तो हजारों की तादाद के अंदर यहाँ जो लोग मेरे घर के ऊपर मिले, मेरे को यहाँ पर बैठे हुए। रात के समय में भी मैंने किसी को सूचना नहीं दी कि मैं इतने बजे घर आ रहा हूँ। उसके बावजूद भी इतने कार्यकर्ता इस संख्या में यहाँ पे पधारे। और सभी कार्यकर्ताओं से मैंने वार्ता की कि अपने को आगे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कल 2 बजे बोरावड़ रोड प्रकाश भाकर का जो कार्यालय, जहाँ से 1 साल से हम भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ का संयोजक होने के नाते हम कार्यालय चला रहे हैं। और पूरे जिले के अंदर हमारी टीम बहुत तगड़ा लेवल पे काम कर रही है। उस टीम की जो भावनाओं को आहत की है, उसको लेके उस कार्यालय पे कल 2 बजे मीटिंग रखी गई है, जिसमें पूरे मकराना विधानसभा क्षेत्र के जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख, उन सब से मेरा आह्वान है, जितने भी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे भी आह्वान है कि आप सभी लोग उस मीटिंग के अंदर पधारें और आप मुझे मार्गदर्शित करें कि पार्टी ने तो जो गलत निर्णय ले लिया है, लेकिन अपने को अब किस प्रकार का निर्णय लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सभी कार्यकर्ताओं की जो भावना होगी उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे। और कल 2 बजे सभी कार्यकर्ताओं को बोरावड़ रोड बालाजी मंदिर के पास में हमारा कार्यालय है, वहाँ पे बुला के सबसे चर्चा करके उसके बाद में मीडिया के सम्मुख हम बताएंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मकराना में बहुत बड़ी भूल की है। जो लोग पार्टी के साथ हमेशा बगावत के, कभी भी पार्टी के साथ में नहीं रहे। 2003 में निर्दलीय लड़े, 8 और 13 में पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन 14 के अंदर भी सांसद चुनाव में ये CR साहब के साथ में नहीं थे। 2018 के अंदर इन्होंने अंदर खाने कहीं न कहीं घुसपैठ किए। 2019 के अंदर पार्टी के साथ नहीं थे। 2020 में प्रधान चुनाव में पार्टी के साथ नहीं थे। तो टिकट कटने के बाद विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा और कहा कि CP जोशी के मन में मेरे लिए टीस और खुन्नस है। इसी का परिणाम है कि मेरा टिकट काटा गया। आख्या ने कहा कि जोशी जब छात्र जीवन में NSUI का काम देखते थे, तब मैं ABVP का काम देखता था। इसके बाद पंचायत चुनाव में भी हम आमने सामने हुए। आख्या ने कहा कि टिकट कटने का नुकसान भाजपा को चित्तौड़ समेत पूरे संभाग में होगा। मेरा टिकट कटने से कार्यकर्ताओं के साथ आघात हुआ है। आख्या ने नरपत सिंह राजवी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजवी का पूर्व कार्यकाल भी लोगों ने देखा है। जनता अब जयपुर के चक्कर लगाना नहीं चाहती।
आप क्या मानते हैं? इस बारे में आप सब लोगों को, पत्रकारों को ध्यान में है कि ये यहाँ लोकल झगड़ा है। लोकल झगड़ा जब मैं यहाँ से विधायक था, एबीवीपी का काम करता था और हमारे भाई सीपी जोशी जी एनएसयू का काम करते थे, तो एनएसयू से वो प्रेसिडेंट भी बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने और उस टाइम से हमारे कॉलेज के झगड़े चलते आ रहे हैं। और जब पंचायत समिति का झगड़े हुए उस टाइम का मामला भी है और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके मन में मेरे प्रति कहीं कहीं टीस है, कहीं कहीं खुन्नस है और इस टीस और खुन्नस के कारण काफ़ी दिनों से मेरे को इसकी जानकारी भी थी कि कहीं न कहीं मेरे लिए टिकट जरूर काटेंगे। और आज उन्होंने मेरे टिकट को काट कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसका डिसीजन मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, इसका डिसीजन जनता करेगी, क्योंकि मैंने जो 10 साल तक यहाँ सेवा करी है वो ईमानदारी से सेवा करी है। जनता के बीच में रहा हूँ ईमानदारी से, 1 रुपए का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता है। कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूँ। जब भी पार्टी संगठन का मामला आया है, पार्टी संगठन का काम मैंने जिम्मेदारी से किया है। और चित्तौड़गढ़ सीट कभी कांग्रेस की नहीं रही है। एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, एक बार कांग्रेस की जीतती थी और अब की बार इसको 50-60 से जीतने का हम लोगों ने जो मुंह बनाया था वो आप लोगों के सामने है। एक भी विधानसभा में कोई नेगेटिव नहीं है, जनता मेरे साथ है, पर टिकट काटा है, कोई दिक्कत नहीं। कल मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इन कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और चर्चा करूंगा। कार्यकर्ता जो भी कहेंगे वो कार्यकर्ताओं के साथ में तन बंधन से पहले भी था, तन बंधन से उनके साथ रहूंगा। और ये कहीं न कहीं नुकसान इस संभाग में भी रहेगा और चित्तौड़गढ़ जिलों की इन खेड़ली कस्बे के समी पर्वती गांव खेड़ली रेल निवासी मुस्लिम परिवार ने पेश की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम परिवार ने गांव के मंदिर में 5 लाख रुपए की लागत से एक बड़ा बरामदा बनवाया है और जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बरामदे में बैठकर आराम से भजन कीर्तन कर सके, जिस पर सर्व समाज के लोगों ने परिवार के मुखिया खैराती खान फकीरा खान का माला और साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। उधर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और कोलार से कांग्रेस पार्टी ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, जिस पर भाटी ने कोलार विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इस अवसर पर भाटी ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और कोलार विधानसभा क्षेत्र के विकास को और गति दी जाएगी। साथ ही कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान जनता के द्वारा दिखाए गए भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विकास के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। नमस्कार साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज मुझे कोलायत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के 2023 के चुनाव में अधिकृत उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मैं पार्टी की तरफ से, मेरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की तरफ से और मेरी तरफ से आभार प्रकट करता हूं। कोलायत विधानसभा क्षेत्र से मुझे 2 बार विधायक बनने का मौका मिला। 2013 में से 18 विपक्ष की भूमिका निभाई, कोलायत के तमाम मुद्दे विधानसभा में उठाए और 2018 से लेकर 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनी और इन 5 सालों में कोलायत विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली सहित तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उन सभी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप उनका समाधान किया गया और कोलायत में इन 5 सालों में 2600 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक विकास हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, मैं हमारे मतदाताओं को, हमारे परिवार के लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले 5 सालों में मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि
मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। पार्टी ने मुझे आपके बीच में सेवा करने के लिए फिर से भेजा है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र की जो विकास की यात्रा इन 5 सालों में चली है, इस विकास की यात्रा को और तेज करने का काम आने वाले 5 सालों में हम करेंगे। कोलायत राजस्थान के सबसे अग्रणी और विकसित विधानसभा क्षेत्रों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो, ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प पर आने वाले 5 सालों में भी मैं दिन रात मेहनत करके काम करूंगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। मैं पुनः कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी का और पूरी कांग्रेस पार्टी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे फिर से कोलायत विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए आपने जो मौका दिया है। मैं पार्टी की भावनाओं पर खरा उतरूंगा और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का विश्वास जीतने का काम करूंगा और कोलायत के विकास के लिए दिन और रात काम। आबू रोड में नवरात्रि पर्व में गरबा पंडालों में मां की आराधना के साथ साथ डांडिया की धूम भी देखने को मिल रही है। नवरात्र पर्व के शुरू होते ही क्षेत्र में गरबों की धूम मची हुई है, जिसके चलते सांझ ढलते ही गरबा पंडालों में मां अंबे की भक्ति गीत और गरबा गीतों पर श्रद्धालु माता की परिक्रमा करते नजर आते। शहर के कई गरबा पंडालों में घूमर नृत्य प्रतियोगिता समेत अन्य विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिको कॉलोनी में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के मुख्य संयोजक दीपेश शमाटिया ने बताया है कि घूमर प्रतियोगिता में निर्णायक द्वारा बेस्ट घूमर का निर्णय किया। नवतेज टीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग और सर्वे पर मुहर लगी है। भाजपा ने सूरजगढ़ से पूर्व विधायक और सांसद संतोष अहलावत को प्रत्याशी बनाया है। नवतेज टीवी संवाददाता अमित शर्मा ने सूरजगढ़ विधानसभा के तकरीबन ग्राम पंचायतों में ग्राउंड रिपोर्टिंग और सर्वे किया था, जिसके आधार पर संतोष अहलावत का नाम निकलकर सामने आया था। प्रत्याशी बनाए जाने पर संतोष अहलावत ने नवतेज टीवी से विशेष बातचीत करते हुए चैनल की ग्राउंड रिपोर्टिंग और सर्वे को 100% सही बताते हुए आभार जताया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज जो भाजपा की लिस्ट जारी हुई है, उसमें सूरजगढ़ विधानसभा से आपका नाम आया है, भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले उसको लेकर क्या कहेंगे? कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को अवसर देती रहती है, तो मुझ पर भरोसा व्यक्त किया है भाजपा ने। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं समस्त कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। और हमने 2013 में भी जीत दर्ज की थी और अभी भी हमारे विधायक साहब यहाँ सिटिंग एमएलए थे। तीसरी बार लगातार हम जीतेंगे यहाँ, और पिछली बार 53,000 से जीते थे, इस बार उस आंकड़े को भी हम पार कर जाएंगे। नवतेज टीवी राजस्थान सूरजगढ़ विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्टिंग और सर्वे किया था, जिसमें भाजपा की तरफ से एकमात्र नाम संतोष अहलावत का गया था, तो उस सर्वे और उस ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर क्या कहेंगे? बहुत आभारी हूँ लोगों की जिन्होंने मेरा नाम सर्वे में लिया, और मैं चैनल की भी आभारी हूँ जिसने बात हमारे शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करी। जाने अनजाने में जिन लोगों का मेरी तरफ से किसी को हर्ट हुआ हो, मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं समस्त कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ का कार्यकर्ता देश सेवा में विश्वास करता है, मोदी जी की टीम में विश्वास करता है, तो सब लोग मिलकर हम एक साथ काम करेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जिस समय आपकी टिकट कटी थी और इस समय आपको टिकट मिली है, जो उतार चढ़ाव का जो दौर रहा है, उसको आप किस तरह नजर से? बहुत सामान्य चीज़ है। टिकट कटना नहीं मैं बोलती हूँ, मैं दूसरे को अवसर मिलना बोलती हूँ उसको। मैं पॉजिटिव बात करती हूँ हमेशा, तो इसमें कोई बात नहीं है। पार्टी जब उचित समझती है उस समय दायित्व देती है, तो अभी मुझे जो जिम्मा मिला है मैं उस पर खरा उतरूँ। सूरजगढ़ विधानसभा में एक तस्वीर भी देखने को मिलेगी जो एकजुटता की बात की जाती है, जैसे परिवर्तन यात्रा की भी बात हो। उसके अलावा कभी यहाँ से ऐसी कोई खबरें नहीं आई कि आप दौड़ में सभी प्रत्याशी रहे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें सामने नहीं आई, तो इस मैसेज को आप किस तरीके से देखते हैं? अभी भी देखिएगा, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पिछला चुनाव भी हम सब ने मिलकर लड़ा था। यहाँ सूरजगढ़ विधानसभा में कटुता नहीं है आपस में। यहाँ सब लोगों ने टिकट मांगी, सब लोग अपना अपने प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी के साथ एकजुटता से काम करेंगे, भरोसा मैं आपको दिलाती हूं। एक आवाज़ उठने लगी है कि जो एक बड़ी जीत आपने सूरजगढ़ विधानसभा में दी थी 50,000 से ऊपर, तो जनता ये कहने लगी है कि उससे बड़ी जीत होगी।
तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जनता का भरोसा है, जनता का विश्वास है, जनता को साथ लेके ही पहले हमने काम किया था और जनता को साथ लेके अब हम काम करेंगे। आप सभी का नवतेज टीवी में स्वागत है। जैसा कि आज राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। 83 प्रत्याशियों की भाजपा ने सूची जारी की है। बात करें झुंझुनू जिले की तो झुंझुनू जिले से भाजपा आलाकमान ने सूरजगढ़ विधानसभा से संतोष अहलावत को प्रत्याशी बनाया है। नवतेज टीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग और सर्वे पर मोहर लगाती हुई ये खबर है। बड़ी खबर है, झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ विधानसभा से संतोष अहलावत पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। जयपुर में शारदीय नवरात्रि के चलते प्रबुद्ध व प्रणाली विचार गोष्ठी और कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोष्ठी में 51 से अधिक कन्याओं का पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में महिला शक्ति के विचार गोष्ठी हुई, जिसमें नारी सशक्तिकरण की योजनाओं और अलग अलग कई टॉपिक्स के साथ महिलाओं को स्वरोजगार पर चर्चा हुई और खुला सत्र भी हुआ। प्रबुद्ध विप्रजन प्रबुद्ध और विधान परिषद नारी एवं साथी टीम बॉस के द्वारा यह महिला उत्थान हेतु अभिनव पहल की गई, जिसमें एंकरिंग, चर्चा, प्रेजेंटेशन, पूजन अर्चन समेत अन्य इंतजाम महिला शक्ति के द्वारा ही की गई। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।